चेयर से टोकने के बाद वो पहले बोलते हैं सॉरी, फिर नाम लेते हैं। स्पीकर साहब को हम नोटिस साफ करेंगे और राहुल गांधी जी को उसका ऑथेंटिकेशन करना होगा। और विशेष करके जो उन्होंने झूठ बोला है, गलत बातें एलिगेशन लगाया, वो सब हटना चाहिए। राहुल गांधी जी का एक आदत जो बहुत ख़राब ये है, गलत बात बोलने के बाद तुरंत हाउस छोड़ के भाग जाते हैं। मैंने तो सदन में कहा कि राहुल गांधी जी को सुनने का भी आदत डालना चाहिए कि भारत देश को ना कोई बेच सकता है, ना कोई खरीद सकता है। 11 साल में इतना बड़ा छलांग लगाया तो कौन किया? मोदी जी ही तो किया है। पी चिदम्बरम ने 2014 में सरकार छोड़ने से पहले 243 से पहले हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन ही नहीं सकते। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को कोई कांग्रेस पार्टी में ज्ञान देने वाला नहीं है, उसको डरते हैं। राहुल गांधी जी ने बजट पे भाषण देते समय बिना तर्क, बिना कोई सबूत और बिना नोटिस दिए वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जब आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो भी बहुत सीरियस किस्म का आरोप लगाते हैं, तो उसके लिए आप पहले नोटिस मोशन देना होता है। और नहीं तो आपका जो एलिगेशन है, आपका जो आरोप है, उस पे जो कागज़ है या जो मटेरियल है, उसमें ऑथेंटिकेशन करके आप प्रस्तावित करना होता है। बिना एलिगेशन को आप सब ये बिना ऑथेंटिकेशन के आप एलिगेशन देंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप जो इस हाउस में मेंबर नहीं है उसका नाम ले रहे हो, और हरदीप सिंह पुरी एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उसका नाम ले करके बराबर आरोप लगाते रहे। चेयर से टोकने के बाद वो पहले बोलते हैं सॉरी, फिर नाम लेते हैं। खुद बोलते हैं राहुल गांधी कि ठीक है नाम नहीं लूँगा, रूल में नहीं तो नहीं लूँगा, फिर तुरंत नाम लेते हैं। कितना गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं। तो हम अपने पार्टी की ओर से हम नोटिस सर्व करेंगे, स्पीकर साहब को हम नोटिस सर्व करेंगे और राहुल गांधी जी को उसका ऑथेंटिकेशन करना होगा। जो सारा उसका भाषण, वो जो जितना भी गलत बात बोला है सब हट जाएगा, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज़ किया है वो भी हट जाना चाहिए। और विशेष करके जो उन्होंने झूठ बोला है, गलत बातें एलिगेशन लगाया, वो सब हटना चाहिए। ये हम लोग का निर्णय है। और वैसे तो राहुल गांधी जी का एक आदत जो बहुत ख़राब ये है, झूठ बात, गलत बात बोलने के बाद तुरंत हाउस छोड़ के भाग जाते हैं। ये ठीक नहीं है। जब आप गलत आरोप लगाते हैं तो मंत्री का जवाब तो सुनना चाहिए। आज उन्होंने इधर उधर का कई बातें उन्होंने की है, तो जब वित्त मंत्री जी इसका जवाब देंगे 5 बजे तो रहना चाहिए। मैंने तो सदन में कहा कि राहुल गांधी जी को सुनने का भी आदत डालना चाहिए और सदन में बैठ करके सुनना चाहिए, वित्त मंत्री का जवाब सुनना चाहिए। वो तो भाषण देने का साथ साथ उठ के चले गए और उसके पीछे पीछे उसके कुछ मेंबर भी चले गए। तो आखिरी में मैंने उनको याद दिलाया कि भारत देश को ना कोई बेच सकता है, ना कोई खरीद सकता है। इस देश का मूल्य, इसका कीमत कोई लगा नहीं सकता है। तो आराम से राहुल गांधी बोल दिया कि भारत को बेच दिया और कोई भारत को खरीद लिया। ये भारत को कोई सोच भी नहीं सकता है खरीदने बेचने का। इसलिए मैंने कहा कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो इस देश को खरीद सकता है, बेच सकता है। और बार बार मोदी जी को सरेंडर किया बोलता है। अरे 2014 से पहले भारत 11वें स्थान में, लोगों के सामने में जाके हाथ फैलाते थे और लोग कहते थे कि भारत तो फ्रेजाइल 5 है, इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है, टूटने वाले हैं, भारत को कोई सीरियसली नहीं लेते हैं। अब हम टॉप 4 में आ गए हैं, टॉप 3 में होने वाले हैं। इतना 11 साल में इतना बड़ा छलांग लगाया तो कौन किया? मोदी जी ही तो किया है। तो मोदी जी आने से पहले 11वें स्थान, मोदी जी ने 11 साल में 14वें स्थान, तीसरे स्थान प्राप्त करने वाला है। तो ये क्या अपने आप हुआ क्या? चिदम्बरम का भाषण सुना है आपने? पी चिदम्बरम ने 2014 में सरकार छोड़ने से पहले सदन में उसका भाषण और पीआईबी में ऑफिशियल न्यूज़
जो रिलीज किया है उसमें क्लियरली लिखा है कि 2043 के बाद भारत वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। मोदी जी ने फास्ट फॉरवर्ड करके अभी चौथा तो बन गया, अगले 2-3 साल में कितना जल्दी से हम आगे बढ़ रहे हैं, तीसरी स्थान प्राप्त करने वाला है। तो आप सोचिए, तो कोई पुराना बात तो है नहीं। आज से 11 साल पहले का भाषण है चिदम्बरम का, मैंने कल सोशल मीडिया में भी डाला है, आप लोग भी देख लीजिए। पी चिदम्बरम ने क्या कहा, 40 साल लगेगा और 243 से पहले हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन ही नहीं सकते। और अभी देश का हालत बदल गया। राहुल गांधी जी को थोड़ा सोचना चाहिए, ये सब बात करने से पहले सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को कोई कांग्रेस पार्टी में ज्ञान देने वाला नहीं है, उसको डरते हैं।